एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने जो है लीनियर फंक्शनल्स एंड एडजॉइंट के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। सो गाइज, अगर आप लोगों ने लीनियर फंक्शनल और एडजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है और उसके रिलेटेड कुछ मैंने थ्योरम्स भी प्रूव करवाए हैं उसके बाद के लेक्चर्स में, तो आप लोग जरूर देखें, है ना, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो प्रीवियस का एडजॉइंट और लीनियर फंक्शनल्स लाइक दैट इस टाइप की चीजें, इस टाइप के डेफिनेशंस आपको जाननी पड़ेंगी। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन को हम नॉर्मली सेल्फ एडजॉइंट के नाम से ही बोलेंगे। सो उसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। A linear operator T on an inner product space V is said to be self adjoint। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूज हियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को यूज कर रहे हैं और नॉर्मली हम उसको बोलेंगे सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, तो क्या है सेल्फ एडजॉइंट? अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ T स्टैटिक इज इक्वल्स टू T। अब गाइस, आप लोगों को पता है कि जो T स्टैटिक क्या है, T स्टैटिक क्या है? T स्टैटिक आपका एडजॉइंट है ना, जो कि मैंने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि एडजॉइंट क्या होता है। सो कभी भी अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है T, है ना, कहने का मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर ऑपरेटर, ये समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है वो लीनियर ऑपरेटर का। तो कोई भी लीनियर ऑपरेटर T है, अगर उसका हम एडजॉइंट करते हैं उस लीनियर ऑपरेटर का, तो फिर से हमें वो लीनियर ऑपरेटर मिल जाता है। समझ में आ? किसी लीनियर ऑपरेटर का अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो फिर से हमें वही लीनियर ऑपरेटर मिल जाता है, तो वो जो है हमारा होता है सेल्फ एडजॉइंट। आया समझ में? सेल्फ एडजॉइंट। सो गाइस, होप कि आप लोगों को सेल्फ एडजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं जो है कुछ थ्योरम्स भी इसमें लूंगा और आप लोगों को थ्योरम्स के माध्यम से भी जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ डेफिनेशन को अच्छे से देखिए और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। बिकॉज यहाँ पर इस वीडियो को समझने के लिए आपको कुछ प्रीवियस के वीडियो लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, जहां आपको फोकस करने होंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो इसमें मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिख के रखा है, बिकॉज जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उस टाइम मैं डायरेक्टली ये सब चीजें यूज करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही इसी लेक्चर में कवर करके बता रहा हूँ। सो फर्स्ट नोट है हमारा, आ सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर ऑन अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए गाइस, मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस जब आप लोगों को बताया था उस टाइम आप लोगों को बताया था कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना, जैसे वेक्टर स्पेस में हमारा फील्ड होता था, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी हमारा फील्ड होता है। तो यहाँ जो फील्ड होता है ना, वो फील्ड आपका सिर्फ और सिर्फ दो ही होता है, दो फील्ड होता है। दो फील्ड कौन कौन सा? एक तो रियल फील्ड हो सकता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग वे में डिफाइन किया है। अगर आपका रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, कहने का मतलब जो फील्ड हो अगर रियल नंबर का हो, तो हम उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। आज समझ में? सिमेट्रिक। सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर ऑन रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो सेल्फ एडजॉइंट अगर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में हुआ तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नोट होता है आया है इसमें, देखिए क्या है, अ सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर ऑन अ कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कोई सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर किसी कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस में हो तो उस कंडीशन में हम उसको हार्मिशियन बोलते हैं। ऐसा समझ में? हार्मिशियन बोलते हैं। नंबर थर्ड जो आपका है वो क्या है, द जीरो ऑपरेटर, जीरो वेक्टर एंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर आई ऑन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस V आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो देखिए, कोई भी जो है आपका जीरो ऑपरेटर हुआ, कोई जीरो ऑपरेटर है या फिर कोई आइडेंटिटी ऑपरेटर, आया समझ में? जीरो ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में V में हो तो वो हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। आया समझ में? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। कौन कौन सा? जीरो ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमारे वैसे ये हमारे नॉर्मली सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ही होते हैं। फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V। देखिए, हर एक अल्फा और बीटा अगर V में बिलोंग्स करता है तो उसके लिए हमारे पास देखिए वी हैव अगर मैं यहाँ पर एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाऊं, एडजॉइंट का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो देखिए जीरो ऑपरेटर
अल्फा बीटा आप लोगों का एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो बीटा इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ। और देखिए जीरो को मैं क्या अल्फा जीरो लिख सकता हूँ, इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो, ये भी आप लोगों को होप की पता है इनर प्रोडक्ट स्पेस से कैसे हम करते हैं। उसके बाद देखो अल्फा, और मैं इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो ऑपरेटर में तो बीटा लिख सकता हूँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर वही एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं। देखिए जीरो, ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है वो आप देखिए इसके साथ बीटा के साथ ऑपरेट हो गया। पहले किसके साथ ऑपरेट था, अल्फा के साथ ऑपरेट किया गया था। अब यहाँ पर देखो ऑपरेशन लगाने के बाद, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली बीटा के साथ ऑपरेट हो गया, बट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, है ना। तो हम बता सकते हैं कि जो जीरो एडजॉइंट है, जीरो ऑपरेटर है, वो आपका सेल्फ एडजॉइंट होता है। आया समझ में, जीरो ऑपरेटर है वो आपका सेल्फ एडजॉइंट होता है। इसको आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। ओके गाइस, सिमिलरली फॉर द एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी हैव, अब हम यहाँ पर जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करेंगे, और वो क्या है देखिए, सिमिलरली जैसे जीरो के लिए, जीरो ऑपरेटर के लिए बात किया था, वैसे ही सिमिलरली हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करेंगे। देखिए आई को हम इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे, तो यहाँ पर आई तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा जो है फिर से वही ऑपरेटर, वही एलिमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखिए भाई, अब फिर से आइडेंटिटी बीटा के साथ ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर से। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो अपना सेल्फ एडजॉइंट होता है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर नोट है वो क्या है, इफ अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस भी इज सच दैट टी स्टेरिक इज इक्वल्स टू माइनस का टी। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि अगर हम ये जो एडजॉइंट है, एक हमारा लीनियर ऑपरेटर टी है ना, एक लीनियर ऑपरेटर टी है, उसका अगर हम एडजॉइंट करें, एडजॉइंट करने के बाद नेगेटिव ऑफ लीनियर ऑपरेटर आ जाए, आया समझ में, तो वो हम कहते हैं देन इस टी को, ये जो टी होगा हमारा, इस टी को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स का हुआ उस टाइम में, यहाँ पर देखिए रियल का हुआ तो हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ऐसा समझ में। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फील्ड हो गया तो उस कंडीशन में आप स्क्यू हार्मेशन बात करेंगे, ठीक, स्क्यू हार्मेशन बोलेंगे। सो गाइस, होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।